Mukesh is also joining us as Ranveer is pointing out that where is the Baba, that is a big question. और मुकेश जो FIR जो अब हमारे पास जिसकी कॉपी है उसमें बाबा को अक्यूज नहीं करार किया गया है। इनफैक्ट उनके एक मेन सेवादार या ऑर्गेनाइजर को मेन अक्यूज कहीं ना कहीं इस FIR में नेम किया गया है। क्या क्या चार्जेस हैं और FIR की क्या क्या डिटेल्स आप इस समय शेयर कर सकते हैं? देखिए, जो FIR दर्ज हुई है वो BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अलग अलग 4 से 5 सेक्शन में दर्ज हुई है, जिसमें गैर जातन हत्या ये सारे सेक्शन हैं। और इस FIR में सबसे बड़ी बात है जो कि हैरान करने वाली है कि बाबा भोले इस केस में आरोपी नहीं है, बल्कि जो बाबा का मुख्य सेवादार है देव प्रकाश मधुकर, उसको इस FIR में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा कुछ बाबा के अज्ञात अननोन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको एक्यूज़ बनाया गया है, लेकिन बाबा इस FIR में आरोपी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने FIR में कहा है कि बाबा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि इस सत्संग में केवल 80,000 लोग आने वाले हैं और जो पुलिस की व्यवस्था है वो 80,000 लोगों के हिसाब से लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर करीब 2.5 लाख लोग पहुँच गए, जिसके चलते सारी व्यवस्थाएँ चरमरा गईं। FIR के मुताबिक जो बाबा के सेवादार थे उनके हाथों में डंडे थे और वो डंडे से लोगों को रोक रहे थे। जब बाबा भोले इस सत्संग के बाद बाहर निकले तो लोग उसके गाड़ी के टायरों की धूल लेने के लिए उन पर टूट पड़े, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे थे। उसी दौरान भगदड़ हुई और इस भगदड़ में 116 लोग अब तक मारे गए हैं, करीब 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। तो FIR के मुताबिक जो सेवादार हैं वो डंडों से लोगों को रोक रहे थे और इसलिए लोग एग्रेसिव हो गए और लोग जो है बाबा के पास जाना चाहते थे। यानी कि बाबा के पास जाने का इस कदर पागलपन था कि लोग बाबा की गाड़ी पर टूट पड़े और उसी दौरान भगदड़ हुई। तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन FIR में जो बाबा हैं वो आरोपी के तौर पर नहीं हैं और अब तक किसी को भी उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हों या बाबा हों। बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बाबा आखिर कहाँ हैं। पहले कहा गया कि वो मैनपुरी में हैं, लेकिन अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर वो कहाँ हैं। तो कुल मिलाकर कई सारे सवाल हैं। प्रशासनिक लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आती है। सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए 80,000 लोग ही होते तो क्या उन 80,000 लोगों को केवल 40 पुलिसकर्मी संभाल पाते? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं।